जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और ये सेट नंबर 29 है और ये रुक्मिणी पब्लिकेशन यानी कि प्लेटफॉर्म का ये बुक है। और इससे पहले जितने भी हम क्लास करा चुके हैं, जितने भी वीडियो डाल चुके हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा। इसका प्लेलिस्ट भी हम बना दिए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ दिया हुआ है और बिहार दरोगा का भी सेट लगा रहे हैं, तो लगा देखिएगा जरूर। और बिहार दरोगा का सेट और बिहार पुलिस ये सब का सेट जो है वो मिलता जुलता सब क्वेश्चन आता है, तो जरूर देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, और एग्जाम के पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाइए उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए, बिना देर के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना वायुमंडलीय अपवर्तन अपवर्तन का परिणाम है? तो ये जो है वो हो जाएगा अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, याद रखिएगा। और अपवर्तन का जो उदाहरण है अपवर्तन का, जैसे कि तारों का टिमटिमाना हो गया, ये सब हो जाता है, अपवर्तन का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है, इसके इसके इलाज में कीमोथेरेपी, यहाँ पे किसके होना चाहिए, इसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है वो कैंसर के इलाज में। ऑप्शन ए आंसर है इसका, कैंसर के इलाज में। और ये बुक में ही ऐसा था, इस वजह से पीडीएफ ऐसा बना है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्लियर नहीं आ रहा होगा वीडियो तो। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक छड़ाकार संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है? तो ये जो हो जाएगा वो गुणसूत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका, गुणसूत्र, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंतर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाएं को धकेला हुआ महसूस करता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो हो जाएगा साइकिल सवार और कार की चाल दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। ऑप्शन सी आंसर है इसका, केंद्रीय बल के कारण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, साइनस वेनोसस किस प्रकार की रुधिर ले जाता है? तो कौन से प्रकार का ले जाता है? तो अशुद्ध रक्त को ले जाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, अशुद्ध रक्त को। और वहीं सीरा में जो है वो सीरा में अशुद्ध रक्त होता है और पल्मोनरी सीरा में शुद्ध रक्त होता है। शीरा में अशुद्ध रक्त होता है और पल्मोनरी सीधा में शुद्ध रक्त होता है, याद रखिएगा। और फिर धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त, याद रखिएगा ये सब। और हृदय का वजन की बात करें तो लगभग 300 ग्राम होता है हृदय का वजन। सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। तो इसका सिमिलर यानी कि सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो डिलाइन का पूछ रहा है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिटेड, याद रखिए, लिमिटेड। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, लिमिटेड। और ये डेडलाइन का मतलब होता है सीमा रेखा और लिमिटेड का मतलब होता है फिर वही सीमा रेखा। Which of the following word from new word by adding the suffix खाली स्थान राइड? तो इसका आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा बोनाफाइड, याद रखिए, बोनाफाइड। ऑप्शन बी आंसर है इसका। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो करेक्ट क्वेश्चन चूज करने की बात कर रहा है, तो हो जाएगा लेट नेवर्टीन राइट, याद रखिएगा। तो इसका आंसर की बात करें लेट नवनीट राइट की, तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विल यू, याद रखिएगा, विल यू। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड। ऑफ का जो होगा ऑफ, आई मस्ट बी ऑफ। तो इस आंसर की बात करें तो एडवर्ब हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, एडवर्ब। फाइंड ऑफ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो करेक्टली वर्ड यानी कि करेक्ट वर्ड के बारे में पूछ रहा है, तो ये जो हो जाएगा एम्बेरेसमेंट। ऑप्शन ए आंसर है इसका, एम्बेरेसमेंट हो जाएगा। और एम्बेरेसमेंट का होता है मतलब इसका घबराहट, उलझन, ये सब होता है इसका मतलब हिंदी अर्थ। आगे सवाल मैथ का है, तो आप वीडियो रोक करके या फिर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके बना लीजिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर ए होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। आगे भी मैथ है, तो इसका 12 नंबर के आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी आंसर होगा इसका, 12 का बी होगा आंसर। और 13 नंबर के बात करें तो 13 नंबर के आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 रुपया। और 14 नंबर के आंसर की बात करें तो 14 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 6 घंटा 40 मिनट। और आप पीडीएफ डाउनलोड करके बना लीजिएगा प्रश्न ये सब मैथ का।
15 नंबर के आंसर की बात करें तो आंसर बी हो जाएगा 300 रुपये 300। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक जो हैं वो है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1875 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से सलाका सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है वो हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। दिए गए गद्य को उचित अलंकार के रूप का सबसे अच्छा विकल्प क्या है? तो रघुपति राघव राजा राम बोल रहा है, रघुपति राघव राजा राम। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुप्रसार अलंकार। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार हो जाएगा ऑप्शन ए। रेखांकित शब्दों के सही अवाक्य क्या है? तो सही अवाक्य के बारे में बोल रहा है, सही अवयव है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सीता के आगे रमा खड़ी है। तो सीता का आगे रमा खड़ी हो जाएगा, ये हो जाएगा संबंध बोधक अवयव। ऑप्शन बी आंसर है इसका, संबंध बोधक अवयव। और ये बुक में ही ऐसा है प्रिंट, इस वजह से थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो प्रत्यय से जो बना है वो बना है जादूगर। ऑप्शन सी आंसर है इसका, जादूगर, याद रखिएगा। यदि उच्च तारत्व की ध्वनि को निम्न तारत्व की ध्वनि में बदला जाता है तो घटता है, क्या घटता है? तो ये आवृत्ति घटता है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, आवृत्ति घटता है। और कुछ बता देते हैं तो ध्वनि के 3 प्रमुख गुण होता है, ये तीनों के बारे में बताते हैं। एक हो जाता है तीव्रता, एक होता है तारत्व और एक होता है गुणता। ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दोलन करते सरल लोलक की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ये जो अधिकतम होता है वो होता है किनारों की स्थिति पर। ऑप्शन बी आंसर है इसका, किनारों की स्थिति पर। विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। उन अशुद्धियों को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो एनोड पंख। ऑप्शन ए आंसर रहेगा, एनोड पंख के रूप में जाना जाता है। और कैथोड और एनोड जो है वो दोनों धातु के बने होते हैं, ये भी याद रखिएगा। बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो बल के बारे में देखते हैं क्या कथन सही है। तो भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है, ये तो ठीक है। और फिर प्रणोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसकी सतह के लंबवत कार्य करता है, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए आंसर है इसका। एक और दो दोनों सही है। ऊर्जा बहन नहीं करती है। तो ऊर्जा बहन नहीं करता है तो ये हो जाएगा अप्रगामी तरंगे। ऑप्शन सी आंसर है इसका, अप्रगामी तरंगे। यदि अभिलंब बल को दोगुना कर दें तो घर्षण गुणांक का मान होगा, तो इसका मान अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका, अपरिवर्तित रहता है। 5 लीटर बेंजीन का भार क्या है? तो 5 लीटर बेंजीन का भार की बात करें तो ये हो जाएगा गर्मी तथा सर्दी दोनों मौसम में बराबर होगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। यदि किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में होगा, तो इसमें प्रसार होगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, प्रसार। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी की बात करें तो ये हो जाएगा लाल प्रकाश के लिए। ऑप्शन डी आंसर है इसका, लाल प्रकाश के लिए हो जाएगा इसका आंसर। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है वो Zn और CO दोनों प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, ऑप्शन बी। जिंक ऑक्साइड और कार्बन दोनों प्राप्त होता है, ये सब याद रखिएगा। ऑप्शन बी होगा। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की बात करें तो ये वल्लभाचार्य किए थे। ऑप्शन डी आंसर है इसका, वल्लभाचार्य, याद रखिएगा। और कुछ इसके बारे में बताते हैं तो वल्लभाचार्य का जो हुआ था वो 1479 में काशी में हुआ था, याद रखिएगा। और चैत्य स्वामी का जन्म की बात करें तो 1486 में हुआ था नादियार में। और इनका वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में हुआ था, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक घन के आकार का धातु बक्सा में है। बक्सा में एक मेज की क्षैतिज सतह पर रखा गया है, यह मानते हुए कि गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो मेज की सतह पर लगने वाला प्रणोद क्या है? तो मेज की सतह पर लगने वाला प्रणोद 10 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 10, याद रखिएगा।
और अगला प्रश्न देख लेते हैं, 10 न्यूटन होगा इसका आंसर। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? तो भारत की पहली जूट मिल की बात करें तो ये खुला था कलकत्ता, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, कोलकाता में खुला था। और भारत का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा सन 1855 में ही रिसरा यानी कोलकाता में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। और भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान है भारत का जूट उत्पादन में। बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग होता है? तो किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइट्रेट, ऑप्शन ए आंसर है इसका, नाइट्रेट का, याद रखिएगा। और वहीं पोटास की बात करें तो पोटास जो है यह हरे पौधे की वृद्धि एवं पोषक प्रदान करता है, याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और उनसे सब्सक्राइब कराइए। वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा क्या है? तो वॉशिंग सोडा की बात करें तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी आंसर है इसका, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट के सूत्र की बात करें तो Na2CO3 होता है और इसका उपयोग ग्लास निर्माण एवं कागज उद्योग में होता है, ये याद रखिएगा। और सोडियम क्लोराइड एक है, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र जो होता है वो होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड का। और फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3, याद रखिएगा। और ये बेकरी उद्योग में लगाया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और ये खाने वाला सोडा भी इसको बोलते हैं। और एक है कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र की बात करें तो CaCO3 है और ये चूना बनाने में प्रयोग होता है। और फिर टूथपेस्ट बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? तो कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म का प्रोत्साहन दिया था, ऑप्शन ए आंसर है इसका, महायान धर्म, याद रखिएगा। और वहीं महायान बौद्ध धर्म का, और वहीं बुद्ध भगवान के जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और फिर कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया गया था। और फिर ये प्रथम शताब्दी में हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में, ये सब याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो किए थे वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और एस घोष उपाध्यक्ष थे, ये सब याद रखिएगा। और इस संगति में ही बौद्ध धर्म को 2 भागों में हीनयान और महायान में बांटा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि एक स्नायु 2 अस्थियों को जोड़ता है तो मांसपेशियों में अवस्थितियों से निम्नलिखित में से कौन जोड़ता है? तो ये जो हो जाएगा वो कंडारा हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर है इसका, कंडारा, याद रखिएगा। भारत में थोक कीमत सूचकांक की एक असुविधा कौन सी है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। यदि लायन काय को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन कोशिका का शक्ति केंद्र है? तो शक्ति केंद्र के बारे में बोला तो सूत्रकर्णिकाएं, ऑप्शन सी आंसर है इसका, सूत्रकर्णिकाएं हो जाएगा। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो ये जो किया जाता है वो किया जाता है अरेबिका, ऑप्शन बी आंसर है इसका, अरेबिका का। और वहीं सुल्तान किस्म की बात करें तो सुल्तान किस्म जो है वो कॉफ़ी टर्की में पाया जाता है, सुल्तान किस्म, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और कॉफ़ी देने वाला पौधा की बात करें तो कॉफ़ी देने वाला पौधा जो है कोफिया हो जाएगा, कोफिया अरेबिका। और इसमें कैफीन भी पाया जाता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित के बारे में बोल रहा है तो ये हो जाएगा एक लिंगी पुष्प तरबूज, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, एक लिंगी पुष्प तरबूज है। और फिर बाकी सब असुमेलित है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सल्फर, ऑप्शन सी आंसर है इसका, सल्फर। और सल्फर का संकेत जो है वो एस है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्रतिजैविक, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, प्रतिजैविक, याद रखिएगा। और 1928 में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किए थे, ये सब कुछ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब फल अचानक झटके के साथ फटते हैं तो कुछ बीज बिखर जाते हैं और बीज मूल पौधे से दूर बिखर जाते हैं, ऐसा निम्नलिखित में से किस पौधे के फलों में होता है? तो कौन सा पौधा के फल में होता है? तो ये एरंड और बालसम हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, एरंड और बालसम के पौधा में होता है। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य को भयानक चित्रण किया है? तो ये जो हो जाएंगे वो इब्न बतूता, ऑप्शन ए आंसर है इसका, इब्न बतूता, याद रखिएगा। और कुछ बार इसके बारे में बताते हैं। तो
अमीर खुसरो का जन्म एटा जिले में हुआ था और पटियाला कस्बा में 1253 में हुआ था, ये सब याद रखिएगा कुछ। और फिर बरनी की कृषि तारीख है फिरोज शाही है, याद रखिएगा। बरनी की कृति जो है वो तारीख है फिरोज शाही है, ये सब याद रखिएगा बरनी वाला। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि क्योंकि उसे उसके शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और औरंगजेब की बात करें तो 1658 से 1707 तक है 1600, और फिर इसका शासनकाल। और इसका जन्म की बात करें तो 3 नवंबर 1618 को इसका जन्म हुआ था। और औरंगजेब के काल में ही सतनामी विद्रोह हुआ था और औरंगजेब ने केशव राम मंदिर को तोड़वा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो ये जो होता है वो नरम लोहा का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, नरम लोहा का उपयोग होता है। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्सिको, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मैक्सिको, याद रखिएगा। और इसके बारे में बताते हैं तो भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुआ था, तो इसका स्थापना 1924 में किया गया था। और 1927 में भारतीय ओलंपिक परिषद का स्थापना किया गया था 1927 में। ये सब कुछ फैक्ट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। किस बैंक ने दृष्टि बाधित ग्राहकों के लिए बेल डेबिट कार्ड ATM लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, पंजाब नेशनल बैंक। कल ही एक सेट और करा रहे थे, उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ था, तो ये सब याद रखिएगा। और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा ये सब। अगला प्रश्न है, सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो भारत का पहला राज्य की बात करें तो ये कर्नाटक बना है, ऑप्शन बी आंसर है इसका, कर्नाटक, याद रखिएगा। बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम सीमा कितनी कर दी है? तो ये 5 लाख किया गया है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 5 लाख, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया है? तो ये जो थे वो हो जाएंगे आचार्य श्री प्रभुपाद, याद रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर है इसका, आचार्य श्रील प्रभुपाद। और इनका 150वीं जयंती था, याद रखिएगा। और इस्कॉन मंदिर की बात करें तो पहली बार 1966 में न्यूयॉर्क में स्वामी प्रभुपाद द्वारा ही बनाया गया था। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न के चुनाव में होता है? तो ये जो होता है वो सभी के होता है, राज्यसभा के सदस्य के लिए, और फिर राज्यों के विधान परिषदों के लिए होता है, और फिर उपराष्ट्रपति के लिए। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर रहेगा इसका। और इसके बारे में कुछ अनुच्छेद बता देते हैं। तो अनुच्छेद राज्यसभा के गठन का अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 80 के तहत होता है राज्यसभा का गठन। और फिर राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हासिल किए होते हैं उनको करते हैं। और फिर वहीं उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है, ये सब याद रखिएगा। और अनुच्छेद 171 में जो है वो राज्य विधान परिषद का है, याद रखिएगा। राज्य विधान परिषद की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 171 में है, ये सब याद रखिएगा। उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वासित विधानसभा और विधान परिषद है? तो ये हो जाएगा पुडुचेरी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, पुडुचेरी, याद रखिएगा। और दिल्ली और पुडुचेरी के अनुशासित प्रदेश में विधानसभा और मंत्री परिषद का गठन किया गया है, ये सब याद रखिएगा। और दिल्ली और विधानसभा में राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेती है, दिल्ली और विधानसभा के जो है वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेता है, ये सब याद रखिएगा। भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है? तो ये जो है वो है वाणिज्यिक उधार का, ऑप्शन सी आंसर है इसका, वाणिज्यिक उधार, याद रखिएगा। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो आईने अकबरी में अकबर की शासन प्रणाली का प्रकाश डालता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना जो किया है वो अबुल फजल सूफी शेख द्वारा किया है, याद रखिएगा। और मुबारक थे, याद रखिएगा, सूफी शेख अबुल फजल, याद रखिएगा, बस इतना, अबुल फजल के द्वारा किया गया है। और उनका जन्म की बात करें तो 1550 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और 20 सवारों के रूप में उनका जीवन प्रारंभ करने वाला था अबुल रजाक, याद रखिए, अबुल फजल। अगला प्रश्न है,
हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई स्थित दर्रा है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो ये हो जाएगा काराकोरम दर्रा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, काराकोरम दर्रा, याद रखिएगा। और काराकोरम दर्रा की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सॉरी। और फिर हिमालय की सबसे दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है, हिमालय में, याद रखिए। और काराकोरम और हिंदकुश दर्रा भी स्थित है। और इसका सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च बिंदु की बात करें, सर्वोच्च माउंट एवरेस्ट ऊंचाई की बात करें तो फिर 8,848 मीटर है, कहीं कहीं 8,850 मीटर भी देता है, याद रखिएगा, हिमालय की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। और एक रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा ये वाला। और एक है जोजिला दर्रा, तो जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में ही है, ये भी याद रखिएगा, जोजिला दर्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, तो ये जो उत्पन्न होता है महासागरीय दबाव किससे? ऑप्शन सी आंसर है इसका, महासागरीय दबाव से। चीन का महान दीवार का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो प्रारंभ हुआ था 214 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 214 ईसा पूर्व में हुआ था। और चीन का महान दीवार का निर्माण करने का उद्देश्य जो था वो बाहरी आक्रमणकारियों से रक्षा करना था, इस वजह से करवाया गया था निर्माण इसका। और फिर चीन के महान दीवार को जो है वो विश्व के साथ आश्चर्य में से एक माना जाता है, याद रखिएगा। अब विश्व के साथ अजूबा में से एक है, भारत का ताजमहल भी है उनमें से एक, ये सब याद रखिएगा। खाद्य प्रसंस्करण तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? तो देख लेते हैं ऑप्शन इसका। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं, तो ये जो रहते हैं वो रहते हैं गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्रन बल के द्वारा। ऑप्शन बी आंसर है इसका, गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्रन बल के द्वारा। और पृथ्वी अपने धुरी पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि 23.1/2 डिग्री, ऐसे याद रखिएगा कितना झुका हुआ है। पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे होलोजोइक। ऑप्शन डी आंसर हो जाए इसका, उसे होलोजोइक कहते हैं, याद रखिएगा। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है? तो ये जो उत्पन्न होता है वो होता है ड्रोपोस्फियर। ऑप्शन ए आंसर है इसका, ड्रोपोस्फियर पर उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। और फिर क्षोभ मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल, इसे संवहन मंडल भी कहते हैं, याद रखिएगा क्षोभ मंडल के बारे में। और बहिर्मंडल जो है वो बहिर्मंडल हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता होती है, और ये 640 किलोमीटर के ऊपर के भाग को बहिर्मंडल कहा जाता है, ये सब याद रखिएगा। बहिर्मंडल के एक्सोस्फीयर बोलते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। और कुछ बताते हैं तो एक समताप मंडल है, तो समताप मंडल जो है ये मंडल का वायुयान उड़ानों में उनकी आदर्श पाई जाती है, याद रखिएगा। और समताप मंडल को ही स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, ये याद रखिएगा। सभी के बारे में बता दिए। अगला प्रश्न है, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है, तो ये जो बन जाता है वो राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद बन जाता है। और अनुच्छेद 111 के अधीन राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करते हैं, याद रखिएगा। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा यह प्रावधान भी किया गया था कि भारत का राष्ट्रपति साधारण विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध की बात करें तो ये कृष्णा नदी पर बना है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, कृष्णा नदी, याद रखिएगा। और कृष्णा नदी की लंबाई की बात करें तो 1401 किलोमीटर है। और ये कृष्णा नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ भी है, जैसे में तुंगभद्रा हो गया, भीमा हो गया, मूसी हो गया, अमरावती हो गया, कोयना हो गया, मालप्रभा हो गया, पंचगंगा हो गया, दूधगंगा, घाटप्रभा, ये सब जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और एक तुंगभद्रा नदी जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, तुंगभद्रा नदी पर, याद रखिएगा। और पंचेत बांध जो है वो दामोदर नदी पर बना है, पंचेत बांध। और यह जो है पंचेत बांध जो है वो यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त योजना है। और तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है, तिलैया परियोजना, याद रखिएगा। और तिलैया परियोजना जो है वो झारखंड में है। ये सब कुछ फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है बार बार प्रश्न ये सब। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है? तो ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अटलांटिक महासागर। और उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है, और विश्व के अधिकांश मार्ग जो है व्यापार जल मार्ग द्वारा होता है, ये सब याद रखिएगा। और सबसे कम व्यापार जो होता है वो वायु मार्ग द्वारा होता है, सबसे कम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथन, भारत एक समृद्धशाली देश है
जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं, इसका तात्पर्य। तो इसके तात्पर्य की बात करें तो ये हो जाएगा, देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है, लेकिन उनका उचित उचित प्रकार से उपयोग नहीं, उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। राज्य का नाम बिहार कब पड़ा? तो राज्य का नाम बिहार की बात करें तो ये जो पड़ा था वो 12वीं शताब्दी में पड़ा था, ऑप्शन डी आंसर है इसका, 12वीं शताब्दी। और सर्वप्रथम मिन्हास उल सिराज की पुस्तक तबकात ए तबकात ए नासरी में मिला था ये नाम, याद रखिएगा। और फिर बिहार में जो है भारी मात्रा में विहार शिक्षा केंद्र के कारण नाम पड़ा था, याद रखिएगा। और हर्षवर्धन अंतिम उत्तर भारत में प्राचीन काल में महान हिंदू राजा था, ये सब याद रखिएगा। और मीर कासिम जो है मुंगेर को राजधानी बनाया था, ये सब कुछ फैक्ट था, याद रखिएगा। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है वो इक्वाडोर में है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, इक्वाडोर। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी की ऊंचाई की बात करें तो 19,613 फीट है, और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, याद रखिएगा। और इसके बारे में और कुछ फैक्ट बताते हैं तो विसुवियस भूमध्य सागर में प्रस्तुत ज्वालामुखी है। और फिर इटली का एटना तथा स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सब याद रखिएगा। और किलिमंजारो जो है वो शांत ज्वालामुखी है, किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन है, ऑप्शन बी आंसर है इसका, राइन, याद रखिएगा। और रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है, इटली का रोम जो है टाइबर नदी के किनारे है, ये सब याद रखिएगा। ये अनुक्रम, ये मैथ का सवाल है तो इसका आंसर हम बताते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। आप इसका टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके बना लीजिएगा या फिर वीडियो रोक करके बना लीजिए। और वहीं 72 के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा 2500, ऑप्शन बी आंसर है इसका, 2500, याद रखिएगा। वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो इस वाक्य का काल जो है आसन भूतकाल या फिर पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो मैथ का है। किसी वर्ग का भुजा 10 सेंटीमीटर है तो विकर्ण का मान ज्ञात करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10√2 हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। और अगला प्रश्न भी मैथ का ही है तो इसका आंसर हम बताते हैं, 75 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। भाववाचक संज्ञा चुने, तो भाववाचक संज्ञा जो है वो हो जाएगा वकालत, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, वकालत। सुख दुख का सही समास चुने, तो सुख दुख का सही समास जो है वो हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, द्वंद्व समास। पतन का विरुद्धार्थक शब्द चुनिए, तो इसका विपरीतार्थक बोल रहा है पतन का, तो पतन का हो जाएगा उत्थान, ऑप्शन ए आंसर है इसका, उत्थान, याद रखिएगा। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार में जो है वो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी आंसर है इसका, गुणवाचक विशेषण। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है वो है चंद्रवरदाई का, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, चंद्रवरदाई, याद रखिएगा। और इसके बारे में बताते हैं तो पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी भाषा में लिखा गया है, कभी कभी भाषा भी पूछा जाता है कि कौन सा भाषा में लिखा गया है। और यह एक महाकाव्य है, और फिर जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, इसमें पृथ्वीराज चौहान का जीवन चरित्र के बारे में वर्णित है, और इसकी रचना चंद्रवरदाई की है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो करवाए थे सोलंकी ने, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सोलंकी करवाया था। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा पटना, ऑप्शन बी आंसर है इसका, पटना, याद रखिएगा। और वहीं जनगणना 2011 के अनुसार पटना की आबादी की बात करें तो फिर 58,38,465 है, आबादी इतना है। और पटना जिला के बाद आबादी वाला जो शहर है उसके बारे में और बताते हैं, आबादी जो कौन सा राज्य में है, कौन सा जिला में है। तो पटना के बाद हो जाएगा पूर्वी चंपारण हो जाएगा, और फिर इसकी आबादी 50,99,473 हो जाएगा। और मुजफ्फरपुर इसके बाद हो जाएगा, तो मुजफ्फरपुर की आबादी की बात करें तो 48,01,062 हो जाएगा। उसके बाद फिर मधुबनी हो जाएगा, तो मधुबनी की आबादी की बात करें तो 44,87,379 हो जाएगा। और एक गया बच रहा है, तो गया के आबादी की बात करें तो 43,91,418 हो जाएगा। तो ये सब कुछ बता दिए, ये सब के बारे में, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था? तो ये जो समाप्त किया गया था वो किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा।
और अगला प्रश्न देख लेते हैं और कुछ एक्ट के बारे में बताते हैं। तो 1853 एक्ट के बारे में जो है वो 1853 चार्टर एक्ट के द्वारा खुली हुई प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किया गया था 1853 एक्ट के द्वारा। और फिर 1813 एक्ट चार्टर एक्ट के द्वारा जो किया गया था वो किया गया था चाय पत्ती और चीन देश के साथ एक अधिकार बना हुआ था, याद रखिएगा। और फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक याद रखिएगा, उसके द्वारा संसद का नियंत्रण कंपनी पर शुरू हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है, तो ये पराबैंगनी किरणों से बचाता है, याद रखिएगा, ये पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये सब याद रखिएगा दिवस भी। विश्व की प्रजातियों व उनके निवास स्थान के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए। तो गलत जोड़ा की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा सकाई साइबेरिया, ऑप्शन सी आंसर है इसका, सकाई साइबेरिया। विश्व की प्रजातियों व उनके निवास स्थलों के जोड़े प्रस्तुत हैं इसमें, सकाई साइबेरिया गलत जोड़ा है, ये सब याद रखिएगा। और सकाई साइबेरिया की बात करें तो इसमें जो पाया जाता है तारतार जनजाति रहता है, सकाई साइबेरिया में तारतार जनजाति यहाँ पाया जाता है। और एक याकू जनजाति है जो कि टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है, याकू जनजाति, ये याद रखिएगा। और एक बोरो जनजाति है जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है। और यूकाधीर जनजाति जो है वो साइबेरिया के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये सब कुछ था इंपॉर्टेंट जो कि बता दिए हैं, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार ये सब। निम्नांकित में से कौन सा धात्विक खनिज है, तो धात्विक खनिज जो है जस्ता, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, जस्ता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है, तो ये हो जाएगा लिग्नाइट, ऑप्शन सी आंसर है इसका, लिग्नाइट, याद रखिएगा। और लिग्नाइट जो है कोयला का एक प्रकार है, लिग्नाइट। और मैग्नेटाइट जो है लोहे का चुंबकीय अयस्क है, मैग्नेटाइट, ये सब ये वाला। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया, तो ये जो नहीं दिया गया है वो कोंकणी, ऑप्शन ए आंसर है इसका, कोंकणी भाषा, याद रखिएगा। बिहार का पहला ह्यूरॉइड रोबोट है, तो ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में बोल रहा है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुमेध, ऑप्शन ए आंसर है इसका, सुमेध, याद रखिएगा। भारत का सर्वोच्च माना गया है, तो भारत में सर्वोच्च माना गया है वो माना गया है संविधान को, ऑप्शन सी आंसर है इसका, संविधान को, याद रखिएगा। और ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना गया है, ये भी याद रखिएगा। और संसदीय प्रणाली बजट का जनक जो है ब्रिटेन ही है, ये सब ध्यान दीजिएगा। और संविधान का अंतिम व्याख्या जो है वो उच्च न्यायालय करता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो ये जो जोड़ा गया था वो समाजवाद जोड़ा गया था, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, समाजवाद, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, तो ये हटाया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और इसके बारे में कुछ बताते हैं, तो भारतीय संविधान के 6ठी मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार में से संबंध था। और फिर अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार का वर्णन था। और अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, ये भी याद रखिएगा। जिसमें कुछ बताते हैं, जैसे 19 का ए का एफ हो जाएगा संपत्ति का अधिकार की स्वतंत्रता था। और इसको ही अनुच्छेद 19 का एफ, अनुच्छेद 19 के 1 का एफ के जो था वो 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया था, ये भी याद रखिए। अनुच्छेद 31 को निश्चित कर दिया गया था। और फिर वर्तमान में संपत्ति का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 300 के अधीन कानूनी अधिकार है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा उम्मीदवारों का चयन करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। और फिर निर्वाचन आयोग का गठन जो है वो अनुच्छेद 324 के अधीन इसका गठन किया जाता है, अनुच्छेद 324 के तहत। और 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का स्थापना हुआ था। और भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रथम निर्वाचक आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे, इसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे सुकुमार सेन, प्रथम निर्वाचक आयुक्त। और वहीं महिला की बात करें तो एकमात्र महिला निर्वाचक आयुक्त थे वो थे BS रामा देवी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्य आयुक्त जो थे BS रामा देवी, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है, कौन सा या कौन से तने और जड़ों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा इनकी लंबाई में वृद्धि करता है, तो ये जो करता है वो करता है शीर्षस्थ विभाज्योतक, ऑप्शन डी आंसर है इसका, शीर्षस्थ विभाज्योतक रहता है। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंधीय सूचक है, तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेनिला
एसेंस, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका वेनिला एसेंस, याद रखिएगा। और कुछ चीज़ के बारे में बता देते हैं। तो लौंग याद रखिएगा, तो लौंग का जो हो जाएगा विशेष गंध हो जाता है इसका, और अम्लीय गंध में विशेष गंध हो जाएगा लौंग का, और फिर क्षारीय गंध में लौंग का गंधहीन रहता है लौंग, ये याद रखिएगा। और एक प्याज है, तो प्याज के बारे में जो है विशेष गंध होता है, अम्लीय गंध में विशेष गंध होता है, और क्षारीय में गंधहीन होता है, लेकिन कभी कभी गंध भी होता है इसमें। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक, तो खाली स्थान को भरने के लिए बोल रहा है। प्लीज़ प्लीज़ माई अपोलॉजी फॉर दिस मिस्टेक, तो इसके आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा एक्सेप्ट, प्लीज़ एक्सेप्ट माई, ऐसे करके हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। 97 98 में जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है विथ अप्रोप्रिएट वर्ड, तो देख लेते हैं 97 नंबर में क्या है और 98 नंबर में क्या है। तो 97 नंबर में कह रहा है बेनी हैड बेनिफिस्ड कुकिंग वेन द विजिटर्स, तो ये जो है वो हो जाएगा इंटायर्ड, ऑप्शन सी आंसर हो इसका इंटर्ड। ही खाली स्थान टू विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाई द ट्रेन, सॉरी बाई द रेन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैड टेकन, ऑप्शन ए आंसर है इसका हैड टेकन, याद रखिएगा। कंप्लीट द सेंटेंस क्लोजिंग सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शंस, तो खाली स्थान भरने के लिए बोल रहा है वी आर सो लेट, तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू कैच द ट्रेन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी इसका ए नहीं होगा, इसका हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। दैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन, ऑप्शन डी होगा। 100 नंबर आखिरी सवाल है। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग, तो कह रहा है द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप, तो इसका हो जाएगा द मास्टर इंक्वायरीज इफ ही हैज़ सीन द मैप, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। तो ये था बिहार पुलिस का सेट, और बिहार दरोगा का सेट अगर आप लोग लगा रहे होंगे बिहार पुलिस का, तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा कि कितना सवाल टैली हो रहा है, ये सब एक दूसरे में से सवाल टैली होते रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।